जो कि किसी सूरत में अदालत की इज्जत और तौकीर और मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम के लिए बेहतर नहीं। अच्छा, जो खैरा साहब जो दो सेक्रेटरीज थे, मैं आपको बता रहा हूँ, एक आईन की खालिद जमात का नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा है, एक जियाला खड़ा है। आज वो आइन को मुअत्तल होते हुए देख सकता है कि 60-90 वोट का इलेक्शन ना हो, और वो इसलिए कि क्योंकि एक खास इत्तेहाद का हिस्सा है, उससे निकल नहीं सकते। मेरे भाई, इसका बहुत जवाब हम दे चुके हैं। आइन 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा करता है, साफ और शफाफ इंतखाबात का तकाजा करता है, और प्रैक्टिकल सूरत हाल भी देखनी है। अगर इस वक्त मुल्क के अंदर इलेक्शन कराने के लिए वो स्टाफ जेन्युइनली अवेलेबल ना हो जो कि अदालत के अंदर प्रेजेंट हुआ, तो फिर आपका सवाल कहाँ खड़ा हो? फिर आप मुझे ये जो इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैं आइन की खालिद जमात का होते हुए टिल्ट कर गया हूँ, ये आपका सवाल किधर जाएगा? अदालत के अंदर होने वाली ये बहस किधर जाएगी? हम ये कह रहे हैं कि बिलाशुबा आइन का तकाजा मौजूद है, लेकिन आइन के अंदर लोकल बॉडीज़ का तकाजा भी मौजूद है। आइन के अंदर इस मुल्क के हर शहरी को तालीम की सहूलत देना भी हुकूमत का फ़र्ज़ है, उनको इलाज की सहूलत देना भी फ़र्ज़ है। हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी बात यह है, मैं तो रोज़ कहता हूँ कि इसका इलाज डायलॉग है, इसका इलाज कोई ऐसा एक और, वो कहते हैं ना, शायर ने कहा था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक और क्राइसिस का सामना नहीं होना चाहिए, क्राइसिस हल होने चाहिए, और इसके लिए डायलॉग करके रास्ते निकालने चाहिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अगर ये इलेक्शन पहले हो जाता है, आइन का तकाजा मुझे एहतराम है उसका, अगर ये इलेक्शन हो जाता है दो सूबों के अंदर, तो सवाल मेरा ये है कि क्या इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा या कसाद बाजारी बढ़ेगी या तनाव बढ़ेगा? तो तनाव बढ़ाना मकसूद है या ठहराव लाना मकसूद है? उससे क्या दो सूबों के अंदर जो भी ग्रुप जीतता है, इमरान खान जीत गए या पीडीएम जीत गई, हम जीत गए हुकूमत वाले, दोनों सूरतों में वहाँ से ठहराव नहीं आएगा। क्यों ना एक ही वक्त में इलेक्शन की तरफ जाया जाए और उसके अंदर उस इलेक्शन के एक दिन के कराने के बाद ये तय हो जाए कि पूरे मुल्क में वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे कौन कौन हुकूमतें बनाएगा, ताकि कोई ठहराव का अमल चल सके। ये खाली जो मियरली लीगल डिबेट है, बारीकी जो है, कानूनी मुशगाफियाँ जिसे कह सकते हैं, उससे मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। अच्छा, साहब, यहाँ इसी डाइस पे तकरीबन 20 बड़े कदावर सियासी शख्सियात ये बात कर चुकी हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासी राब्ता होना चाहिए। बैरियर क्या है? क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही? क्यों मीडिया हमारी तरफ से तो भाई रोज हम कहते हैं, हम तो असम्बलियों में कहते हैं, हम तो टॉक शोज में कहते हैं, किस तरफ से नहीं? कौन है जो गालियां दे के कहता है कि नहीं? कौन है जो शराइत तय करके कहता है कि पहले ये करो फिर बात करो? वो खान साहब है। तो ये बात आपको पता है, ये नहीं है कि आपको पता है, दुनिया को पता है, साथी भी चलता है, तो सबको पता है। लिहाजा हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं, रास्ता यही है और कोई रास्ता नहीं। सर, ये बताइएगा कि 8 अक्टूबर को जो इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी है इलेक्शन की, आप बुनियादी सा सवाल ये कि क्या आपके पास गारंटी है कि तब सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा या अमन अमान की सूरत हाल? बड़ी आला सवाल आपका। पहली बात तो ये है कि 8 अक्टूबर को क्या बदल जाएगा जो आज 30 को नहीं हो रहा। नंबर एक, उस वक्त फौज पाकिस्तान इस अमल से फारग होंगी और अवेलेबिलिटी होगी, फोर्सेस, कम्बैटिंग फोर्सेस अवेलेबल होंगी। नंबर 2, पुलिस अवेलेबल होगी सूबों की जो इस वक्त उसमें शामिल है मर्दमशुमारी के अमल में, और इलेक्शन कराने के लिए जो अमला होता है, वो अमला जो इस वक्त मर्दमशुमारी के अमल में शामिल है, वो अवेलेबल होगा। बजट के अंदर पैसे थोड़े हैं। आज भी ये भी स्टेटमेंट वहाँ पे जो दी गई है असद उमर साहब की तरफ से, वो दुरुस्त नहीं मुझे लगती। बजट टारगेट जो बजट अनाउंस था, बजट वो 700 बिलियन था, लेकिन उसको रिवाइज करके अनाउंस कर दिया गया है, और असद उमर जानते हैं और सारा मुल्क जानता है, और उसको एक्सेप्ट कर लेना ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जून के अंदर अगले जो इलेक्शन उसका बजट भी आ जाना है, तो क्यों ना ये देखा जाए कि ये अमल भी मुकम्मल हो जाए, मर्दमशुमारी भी हो जाए, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ भी हल हो जाए, और इमरान खान साहब की क़यादत में किया गया CCI का वो फैसला कि अगले इंतखाब से पहले ये मर्दमशुमारी होगी, जो 10 साल के बजाय 7 साल के बाद कराई खान साहब ने, तो उसके नतीजे में हल्का बंदियों के बाद ठहराव कैसे आएगा कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाता है, एक दफ़ा फैसला हो जाएगा कि वफाकी और सूबाई लेवल पे कौन कौन हुकूमत करेगा, तो कम से कम कुछ अरसे के लिए, 1-2 साल के लिए ठहराव का अमल आ जाएगा। आज़म के केस के बारे में